आज के इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन आपकी करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ताकि आपको इसको कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू योर युवा करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि अपने प्रिंसिपल को आपको अपने करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है। यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, आपकी एग्जाम में हर साल आपसे पूछा जाता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ से आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी शुरू होती है। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में कुछ बातों का विशेष कर ध्यान देना है, जैसे कि आपको मीनिंगों का विशेष कर ध्यान देना है, क्योंकि अगर मीनिंग थोड़ी भी आपकी गलत हो जाए तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेते हैं। और दूसरी बात, आपको कोमा का भी विशेष कर ध्यान रखना है। तो देखिए, इन्हीं बातों के साथ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ, जिससे अगर आप ये एप्लीकेशन एग्जाम में भी लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको देखते से ही सारे नंबर दे दे। एप्लीकेशन को इस तरीके से आपको लिखना है, बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, टू द प्रिंसिपल, अब सबसे पहले आपको टू के पास कॉमा लगाना है, फिर आपको तुरंत प्रिंसिपल के बाद भी एक कोमा लगाना है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। अब यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप यहाँ पर अपनी पूरी स्कूल का नाम अच्छे से लिखिएगा। सब्जेक्ट, आपको जिस सब्जेक्ट पर भी हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो हम किस पर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि हम चरित्र प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बनाकर लिखना है एन एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र। सर, यहाँ पर आपको तुरंत सर के बाद भी कोमा विशेष कर लगाना है। आई बेग टू से दैट आई हैव पास्ड क्लास 10th फ्रॉम योर स्कूल दिस ईयर, यानी कि जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ दैट कि आई हैव पास्ड क्लास 10th फ्रॉम योर स्कूल दिस ईयर, यानी कि मैंने इस साल आपके स्कूल से जो 10वीं कक्षा है वह उत्तीर्ण की, यानी कि पास की है। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड भोपाल टू इंदौर, यानी कि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र भोपाल से इंदौर हो गया है। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू स्टडी इन योर स्कूल, यानी कि मैं आपकी जो स्कूल में आपके विद्यालय में आगे अध्ययन करने में असमर्थ हूँ। काइंडली गिव मी माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि कृपया मुझे मेरा चरित्र प्रमाण पत्र देने की कष्ट करें। यहाँ पर आपको थैंक यू लिखना है, यानी कि धन्यवाद। योर फेथफुली, आपका पीरियड, जो भी यहाँ पर आपका नाम हो वो यहाँ पर लिखिएगा। क्लास आपको लिखनी है और फिर यहाँ पर आप डेट भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए, ये आपकी पूरी एप्लीकेशन हो गई, बहुत ही आसान। देखिए, मैंने आपको आपने एक बात का ध्यान दिया होगा कि हमने पूरी एप्लीकेशन बिल्कुल सीध में लिखी है, ना कोई इधर हुआ है ना कुछ उधर हुआ है। तो देखिए, इस तरीके से आपको पूरी एप्लीकेशन है वो आपको आपकी सीध में लिखना है। और देखिए, इस तरीके से बहुत ही आसान है एप्लीकेशन, एक बार और मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, सब्जेक्ट होगा एन एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सर, I beg to say that I have passed class 10th from your school this year. My father has been transferred Bhopal to Indore, so I cannot continue study in your school. Kindly give me my character certificate. Thank you, यानी कि धन्यवाद। Your faithfully, आपका जो भी नाम हो वो आप यहाँ पर लिखिएगा और यहाँ पर क्लास लिखिएगा। तो देखिए, इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बोर्ड एग्जाम में भी और एक से नॉर्मल एग्जामों में भी ये 100% आपसे पूछी जाती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की है और आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करिएगा।